हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। देखिए जरा सा बारीक शेर है। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। एक नया व्लॉग, एक नया मौजू, लेकिन मौजू लब्बैक और जनरल बाजवा की ख्वाहिश के इर्द गिर्द घूमता है। इस वीडियो में मैं कुछ माजी के वाक़यात आपके साथ शेयर करूंगा और ख़ास तौर पर जनरल बाजवा के हवाले से जो लिखा गया, जो व्लॉग्स बने, जो प्रोग्राम्स हुए। ये बात 2016 की है, 17 की है, उसके बाद 2019 की है, 2021 की है और अब जो मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है कि आया नया आर्मी चीफ़ कौन होगा और क्या जनरल बाजवा एक्सटेंशन लेंगे या नहीं। गो कि इस सवाल का जवाब तो ऑलरेडी DG ISPR दे चुके हैं कि उनकी बिल्कुल भी ख्वाहिश नहीं है। तो जो मैंने माजी की बात की है, अपने 2 व्लॉग भी आपके साथ शेयर करूंगा ताकि बातें ज़्यादा रिपीट ना हो और आपको समझ भी आ जाए। तो आपसे पहले वही दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और याद से बेल आइकन का बटन भी दबा लें। दोस्तों 2019 में मैंने अपना एक व्लॉग किया था और उसमें ज़िक्र किया था जनरल बाजवा की 3 ख्वाहिशात के हवाले से और रेफरेंस दिया था कालम निगार इरशाद भट्टी का और BBC के एक मजमून का, जिसमें ये बताया गया था कि जनरल बाजवा बिल्कुल भी सियासी नहीं है, जमहूरियत पसंद है, ख्वाब देखते हैं पाकिस्तान की खुशहाली और एक पुरअमन पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले जर्नैल हैं और वो चाहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान का सियासत से ताल्लुक़ ना हो, यानी सियासत में इन्वॉल्वमेंट ना हो। ये मैं बात आपको 2019 की बता रहा हूँ और उससे पहले की बात भी है जब जनरल कमर जवेद बाजवा ने कमान संभाल ली थी और जनरल रहील शरीफ ने अफवाज पाकिस्तान की कमान उनको थमाई थी, तो उस वक्त भी BBC ने एक मजमून लिखा था। तो इन चीज़ों पर मैंने एक व्लॉग बनाया था। इस तनाजुर में एक चौथी ख्वाहिश भी थी। वो चौथी ख्वाहिश थी कि वो जाते जाते चाहते हैं कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर भी, इक़्तिसादी तौर पर भी मजबूत हो और जो सियासी इख्तलाफात हैं वो बुला दिए जाएँ, सब मिल बैठें और पाकिस्तान के मुआशी हालात को दुरुस्त करें। अगर मुआशी हालात दुरुस्त नहीं होंगे तो पाकिस्तान का दफ़ा भी मजबूत नहीं होगा। तो जब मैंने व्लॉग बनाया तो तब उनकी मुद्दत मुलाजमत में तुसी होगी नहीं होगी बातें हो रही थी, लेकिन उसके बाद ये देखा कि जो उनकी पहली 3 ख्वाहिशात थी उस पर चौथी ख्वाहिश हावी आ गई और फिर उनको इमरान ख़ान ने एक्सटेंशन दे दी। जो इमरान ख़ान के करीबी हल्के थे उस वक्त ये कहते थे कि तुम हो तो हम भी हैं, यानी वो ये तासुर देने की कोशिश करते थे कि अगर जनरल बाजवा रहेंगे, एक्सटेंशन देते हैं तो हमारा इक़्तिदार मज़ीद तूल पकड़ेगा। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि 2021 आया तो इमरान ख़ान की हुकूमत के लिए कुछ मुश्किलात बढ़ी और फिर 2022 में इमरान ख़ान की हुकूमत चेंज हो गई और PDM की हुकूमत बन गई, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए। ये 2019 के व्लॉग की बात है। उसके बाद हमने 2021 में एक व्लॉग किया था, रमज़ानुल मुबारक था और जनरल बाजवा की कुछ सहाफ़ियों से एक तवील नशिस्त हुई थी 7 घंटे की, तो उसमें खुलकर बातें हुई और मुझ समेत कुछ ऐसे एंकर थे। आगे जब आप वीडियो सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो बात मैं कर रहा हूँ वो कितनी हक़ाइक़ पर मबनी है। जो उस मुलाकात में मौजूद नहीं थे उन्होंने भी व्लॉग किए, प्रोग्राम्स किए, अपने तबसरे दिए। कुछ जर्नलिस्ट, सीनियर एंकर्स जो उस मुलाकात में थे, कुछ से हमारी भी शनासाई है, हमने भी काउंटर चेक किया तो ये 2021 में व्लॉग बनाया, लेकिन हवाला हमने 2019 का रखा। नई बात हुई वो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से थी। तो जनरल बाजवा ने कुछ सहाफ़ियों से ये कहा कि वो चाहते हैं कि लब्बैक सियासी धारे में आए। ये 2021 की मैं बात बता रहा हूँ कि जनरल बाजवा ने जो सहाफ़ियों से नशिस्त की वो चाहते थे कि तहरीके लब्बैक सियासी धारे में आए। तो आज आप देख सकते हैं कि तहरीके लब्बैक जो है वो सियासी धारे में है, ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा ले रही है और ऐलान किया गया है उनके अमीर की जानिब से कि वो आम इंतखाबात के लिए भी तैयार हैं जिस वक्त भी आम इंतखाबात की कॉल की जाती है। तो ये 2 व्लॉग्स हैं, बातें मैंने आपको बता दी हैं। वो जो 2021 में मैंने व्लॉग बनाया था
और 2019 में बनाया था। चूँकि मैं नहीं चाहता कि बातें रिपीट हों, तो इस वीडियो के साथ मैं वो लिंक दे रहा हूँ, आप सारी बातें वो सुनें, समझें और अपना एनालिसिस करें कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, कौन से चेहरे पर्दा स्क्रीन पर नमूदार होंगे और कौन से चेहरे पर्दा स्क्रीन से पीछे चले जाएंगे। तो ये आप देखें वीडियो और अपना एनालिसिस करें, हमें इस फीडबैक से आगाह करें ताकि आपके फीडबैक पर हम एक नई वीडियो बना सकें कि आप क्या सोचते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। आज साहिब मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। आजकल मीडिया और सोशल मीडिया पर जनरल कमर जवेद बाजवा की 30 सहाफ़ियों के साथ मुलाकात के बड़े चर्चे हैं और वो लोग इस पर वीलॉग बना रहे हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, कि जो इस मुलाकात में थे ही नहीं और ज़राए के हवाले से खबरें दिए जा रहे हैं। बातें डिस्कस हुई नवाज शरीफ के हवाले से, इमरान खान की पॉलिटिक्स के हवाले से, TLP यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, कश्मीर पर पाकिस्तान का स्टैंड क्या है इस हवाले से, इंडिया के साथ मुज़ाकरात क्यों, कब और कैसे शुरू हुए और इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, इस हवाले से भी बात हुई। और इस मुलाकात को खुफिया मुलाकात का नाम दिया गया। पता नहीं ये कैसी खुफिया मुलाकात थी कि जब ये मुलाकात जारी थी, 7 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही, तो तभी सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई। इस मुलाकात में जनरल कमर जवेद बाजवा की 3 ख्वाहिशात का भी जिक्र एक बार फिर हुआ। जनरल कमर जवेद बाजवा जब आर्मी चीफ बन गए थे तो कुछ हमने ये देखा कि ख्वाबों के बड़े चर्चे थे कि एक आलम दीन को एक ख्वाब सुनाया गया कि पाकिस्तान का एक ऐसा शख्स आर्मी चीफ बनेगा, सिपहसालार बनेगा, जिसका नाम काफ से शुरू होगा। जब कमर जवेद बाजवा पाकिस्तान के आर्मी चीफ बन गए तो उसके बाद कुछ पैराशूट एंकर्स, तजियाकारों, कॉलम निगारों, जिसमें इरशाद भट्टी सफ़े अव्वल ने जंग अखबार में कॉलम भी लिखा था, जनरल कमर जवेद बाजवा की 3 ख्वाहिशात का इजहार किया था। ये 2019 की बात है। जनरल बाजवा रहेंगे या उनकी मुद्दत मुलाजमत में तुसी हो जाएगी, इन ख्वाहिशात को आगे रखकर हमने एक उस वक्त भी तजिया पेश किया था, एक वीलॉग बनाया था। हमने कहा कि वो आपके साथ शेयर कर लूँ और इस मुलाकात में भी उनकी कौन सी 3 ख्वाहिशों का इजहार हुआ है वो लास्ट में जाकर आपको बताता हूँ। आप ये वीडियो देखें। बात ख्वाहिश की हो तो मिर्ज़ा गालिब की मशहूर ज़माना गज़ल का मतला याद आ जाता है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। आजकल सियासी जोड़ तोड़, गिरफ्तारियों और मुआशी बदहाली के अलावा मुक़्तदर हलकों और इक़्तिदार के ऐवानों में ये चहमगोइयाँ भी हो रही हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा एक्सटेंशन लेंगे या फिर मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने के बाद सुबकदोश हो जाएंगे। बातें घड़ने वाले पसे पर्दा ये कहानी भी बयान करते हैं कि सिपहसालार की तो ख्वाहिश नहीं, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान को उनके चंद करीबी मशीरान ने यह मशवरा दिया है कि तुसी देना ही बेहतर होगा क्योंकि हम हैं तो तुम भी हो। पाकिस्तान के 16वें सिपहसालार के तौर पर जनरल कमर जवेद बाजवा ने 29 नवंबर 2016 को अपने ओहदे की कमान संभाली, जबकि उनकी 3 साला मुद्दत मुलाजमत 29 नवंबर 2019 को ख़त्म होने जा रही है। अब सियासी हलकों में ये बाज़गश्त तो है, लेकिन खुलकर कोई भी बयान नहीं करता कि आया वक्त पर रुखसती होगी या फिर तुसी। मुद्दत मुलाजमत में तुसी के हवाले से सिपहसालार की ज़ाती ख्वाहिश क्या है उस बारे भी आपको बताते हैं, लेकिन ये बात है 2 साल पहले की, जब 28 जुलाई 2017 को उस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को पनामा केस में अकामा की बुनियाद पर नाअहल किया गया तो सियासी हलकों में बेचैनी बढ़ना शुरू हो गई और ये देखने में आया कि अब मुल्क में कोई अनारकी ना फैल जाए। तो इसके ठीक 3 रोज बाद यानी 31 जुलाई 2017 को रोजनामा जंग में जनरल बाजवा की 3 ख्वाहिशों के अनवान से एक कॉलम छपा।
कॉलम निगार और हर फन मौला तज्जियाकार इरशाद भट्टी के बारे में आम तासुर यही पाया जाता है कि जिन चंद सहाफ़ियों की मुख्तदर हलकों में आसान रसाई है और ज़राए हैं उनमें मसूफ का भी शुमार होता है। अपने कालम में उन्होंने जनरल बाजवा के साथ अपनी एक बैठक का जिक्र किया है और इसमें जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तुसी के हवाले से ख्वाहिश बारे भी लिखा है। उन्होंने जनरल बाजवा की 3 ख्वाहिशें अपने कालम में लिखी हैं। वो लिखते हैं कि जनरल बाजवा की पहली ख्वाहिश ये है कि मेरा पाकिस्तान फिर से नॉर्मल मुल्क बन जाए, दहशतगर्दी से पाक, मुकम्मल अमन व अमान वाला मुल्क, वैसा ही जैसा मेरे बचपन में था कि जब बिला खौफ व खतर आज़ाद घूमते थे। इसी पाकिस्तान के लिए कोशा हूँ और मुझे मुकम्मल यकीन है कि पाकिस्तान फिर से वैसा ही मुल्क ज़रूर बनेगा। भट्टी साहब लिखते हैं कि जनरल बाजवा की दूसरी ख्वाहिश ये है कि मैं अपने वक्त पर इज्जत से रिटायर हो जाऊं। मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ उनकी दूसरी ख्वाहिश फिर से बयान कर देता हूं कि जनरल बाजवा की दूसरी ख्वाहिश ये है कि मैं अपने वक्त पर इज्जत से रिटायर हो जाऊं, जबकि उनकी तीसरी ख्वाहिश ये है कि मुझे इतना वक्त मिल जाए कि मैं अपने पोते पोतियों के साथ खेल सकूं, उनके साथ वक्त गुजार सकूं। ख्वाहिशात के बाद उन्होंने मुलाकात का लुबे लुबाब भी कालम में लिखा है, जिसका बुनियादी नुक्ता ये है कि जनरल बाजवा ख्वाब देखते हैं और अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए वो बड़े से बड़ा रिस्क लेने और फैसला करने से भी नहीं घबराते। वो एक जमहूरियत पसंद सिपह सलार हैं और पाकिस्तान की अस्करी तारीख में डॉन लीग्स का ट्वीट वापस लेकर एक गैर मकबूल फैसला जनरल बाजवा जैसा बहादुर ही कर सकता है। जनरल बाजवा की शख्सियत के बारे कुछ ऐसा ही तासुर हमें बीबीसी की 30 नवंबर 2016 को रिपोर्ट में मिलता है, जब आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ ने कमान जनरल कमर जवेद बाजवा को सौंपी। उन्होंने लिखा कि जनरल बाजवा के पीएमए के साथी मेजर रिटायर्ड रियाज रसूल ने कहा कि नए आर्मी चीफ के कंधों पर भारी जिम्मेदारियां हैं, मगर वो इन चैलेंजेस से निपटने का हुनर जानते हैं। जनरल कमर जवेद बाजवा एक गैर सियासी शख्सियत है और फौज को सियासत से अलग रखने के हामी हैं। ये सारी ख्वाहिशात और बातें अपनी जगह, लेकिन अगर मौजूदा सिनेरियो की बात की जाए तो सिपह सलार जनरल कमर जवेद बाजवा ने एक नया ख्वाब देखा है, यानी पाकिस्तान को इक्तिसादी तौर पर एक मजबूत मुल्क बनाने का ख्वाब। इसीलिए उनको मुआशी अमूर पर फैसला साज कौमी तरक्याती कौंसल का मेंबर भी बनाया गया है। डिफेंस यूनिवर्सिटी में इक्तिसादी सेमिनार से खिताब करते हुए जनरल बाजवा ने पाकिस्तान को इक्तिसादी तौर पर किस तरह मजबूत बनाया जा सकता है, हुकूमती इक़दामात की कामयाबी के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। अब जिम्मेदारियां निभाने की ज़रूरत है। वक्त आ गया है कि सब एक कौम बनकर सोचें ताकि हुकूमत के मुश्किल इक़दाम कामयाब हो सकें। उन्होंने बरतानवी तारीखदान पॉल कनेडी और वर्ल्ड बैंक के साबिक सदर रॉबर्ट मैकनारा के कौल का हवाला देते हुए कहा कि पॉल कनेडी ने कहा था कि किसी कौम की दिफाई मजबूती का इन्हिसार मुआशी मजबूती पर है, जबकि रॉबर्ट मैकनारा के मुताबिक तरक्की के बगैर कोई सिक्योरिटी नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क को मुश्किल मुआशी हालात का सामना है, मुआशी खुद मुख्तारी के बगैर आज़ादी का कोई तस्वुर नहीं। कौमी अहमियत के अमूर पर खुलकर बात करने की ज़रूरत है। इस तरह के मुज़ाकरे और सेमिनार इंतहाई अहम हैं। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद मौजूदा मुआशी हालात से निकलने के लिए पुर उम्मीद है। जनरल बाजवा बिल्कुल भी सियासी नहीं, फौज की सियासत में मदाखलत के भी खामी नहीं, वो जमहूरियत पसंद हैं और अब उन्होंने पाकिस्तान के इक़्तिसादी मसाइल के हल का फलसफा भी पेश किया है। लेकिन अपनी इस ख्वाहिश और ख्वाब की ताबीर के लिए उनके पास सिर्फ चंद माह बाकी हैं। अगर अपनी दूसरी ख्वाहिश के मुताबिक वो बर वक्त इज्जत से रिटायर हो जाते हैं तो पाकिस्तान को इक़्तिसादी तौर पर मजबूत करने के उनके इस ख्वाब को कौन शर्मिंदाए ताबीर करेगा। तो इसीलिए हमने शुरू में मिर्ज़ा गालिब के मशहूर गज़ल के मतले का यही शेर पढ़ा था कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अब देखते ये हैं कि इस बहर की तह से क्या निकलता है। जी, आपने ये वीडियो देखी और इस बहर की तह से अभी तक शायद कुछ नहीं निकला। जनरल कमर जवेद बाजवा एक ख्वाब देखने वाले इंसान हैं, तो उनकी ये 3 ख्वाहिशें हैं। ज़िमनी तौर पर एक चौथी ख्वाहिश भी है कि पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं वो भी दुरुस्त सिमत की जानिब चल निकलें, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल बनती नज़र नहीं आ रही। और अगर मौजूदा
حکومت کے 2.5 سالہ دور دیکھا جائے تو یہاں مذہبی منافرت زیادہ پھیلی ہے، یہاں جو سیاسی اختلافات ہیں زیادہ ابھر کر سامنے آئے ہیں، جو سیاسی عدم استحکام ہے اس سے ملک دو چار ہے، جو معاشی عدم استحکام ہے اس سے ملک دو چار ہے، لوگ ایک دوسرے کی بات سننا اور سمجھنا گوارا نہیں کرتے۔ تو ایسے میں ایک سپہ سالار کی خواہشات تو ہو سکتی ہیں، لیکن ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اتنے ہی بڑے فیصلوں کی ضرورت ہے، اور کچھ اب یہ پیشن گوئیاں بھی ہو رہی ہیں موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے کہ اگر یہی صورتحال رہی اور اس بحر کی تہ سے ایک نئی چیز نکل سکتی ہے، اور یہ نظام کا بوریا بستر بھی گول ہو سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ ان خواہشات کی تکمیل کے ضمن میں ہوگا یا کوئی چیز نئی ابھر کر سامنے آئے گی، لیکن جاتے جاتے یہی گزارش کہ خفیہ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ تو سامنے آ جاتا ہے، اور ہمارے جو سینئر تجزیہ کار ہیں انہیں سوشل میڈیا پر خاص طور پر اپنے تھم نیل بناتے ہوئے سوچنا چاہیے، اور اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہماری عوام ہے وہ اتنی زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، اور انہیں مزید بیوقوف نہ بنایا جائے، اس چیز سے اجتناب برتا جائے۔ تو انڈیا کے بڑے مشہور شاعر ہیں ڈاکٹر راحت امروہی، ان کی ہی زبانی ان کے ان شعروں پر ختم کروں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جب آگ لگتی ہے تو پھر اپنا گھر بھی نہیں بچتا، اور ہمارے تجزیہ کاروں کو، ہمارے ویلاگرز کو کوئی بھی ویڈیو بنانے سے پہلے، کوئی بھی تجزیہ کرنے سے پہلے ان باتوں کا خیال لازمی رکھنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔ آگ تو آئیں گے گھر کے ہی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے،